झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 अगस्त 2025 की रात जब देश स्वतंत्रता की खुशियां मना रहा था, झारखंड की माटी अपने एक सच्चे सपूत को खो रही थी। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और स्कूली शिक्षा, साक्षरता और निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने अपनी अंतिम सांस ली। 62 वर्षीय रामदास, जिन्हें कोल्हान का शेर और आदिवासी समाज का मसीहा कहा जाता था, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके बेटे सोमेश सोरेन ने रात करीब 11:15 बजे कांपते दिल से अपने पिता के सोशल मीडिया हैंडल पर यह दुखद खबर साझा की। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, जो उनके अंतिम दिनों में दिल्ली में उनके साथ थे, उन्होंने भी इस हृदय विदारक समाचार को दुनिया तक पहुंचाया। 1 महीने के भीतर झामुमो ने अपने 2 अनमोल रत्न दिशोम गुरु शिबू सोरेन और अब रामदास सोरेन को खो दिया। झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख उस योद्धा को याद कर नम हो उठी, जिसने अपनी जिंदगी आदिवासी समाज और झारखंड के सपनों को समर्पित कर दी थी। रामदास सोरेन अपने पीछे पत्नी सूरजमणि, 3 बेटे सोमेश, रबिन, रुपेश और एक बेटी रेणुका को छोड़ गए। बात करें जीवनी की तो रामदास सोरेन का जन्म 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम के घोड़ाबांधा के दामपाड़ा खरस्ती गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके दादा टेल्को के कर्मचारी और पिता गांव के माझी बाबा थे। वह ग्राम प्रधान, जो संथाल समाज में हर सुख दुख का साथी होता है। रामदास ने भी यह परंपरा संभाली और माझी बाबा बनकर गांव के विवाद सुलझाए, शादियों में आशीर्वाद दिए और बच्चों के नामकरण में शामिल हुए। लेकिन वे सिर्फ माझी बाबा नहीं थे, वे एक आंदोलनकारी, समाज सेवी और जन जन के नेता थे। उनके दरवाजे दिन रात गरीबों के लिए खुले रहते थे। कोई भी जरूरतमंद, चाहे आधी रात हो, अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचता और रामदास उसे कभी निराश नहीं करते थे। साल 1980 में महज 17 साल की उम्र में रामदास सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की। उस दौर में झारखंड अलग राज्य का सपना एक ज्वाला था, जिसमें शिबू सोरेन और चंपई सोरेन जैसे दिग्गजों के साथ रामदास भी शामिल हो गए। चंपई के साथ उनकी दोस्ती बचपन से थी और जवानी में दोनों ने झारखंड आंदोलन की राहों पर साथ साथ संघर्ष किया। आंदोलन के दौरान उनके नाम पर बॉडी वारंट तक जारी हुआ। वे कई बार जेल गए, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं डगमगाई। उनकी ठेठ आदिवासी शैली, साहस और सादगी ने उन्हें कोल्हान में चंपई सोरेन के बाद झामुमो का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। रामदास केवल राजनेता नहीं थे, वे संथाल समाज के नायके भी थे, जो जाहिर थान में सोहराय, माघ बोंगा और बहा बोंगा जैसे पवित्र अनुष्ठानों में पूजा करते थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने भतीजे को सौंप दी, लेकिन माझी बाबा का पद अंत तक नहीं छोड़ा। जब वे मंत्री बने तो परिवार ने उनसे यह जिम्मेदारी छोड़ने को कहा था। रामदास सोरेन नाराज हो गए और बोले, मैं मंत्री पद छोड़ सकता हूं, लेकिन माझी बाबा का पद कतई नहीं। ये मेरी पहचान है, जिसने मुझे गरीबों की सेवा करना सिखाया। माझी परगना महाल ने उनकी इस सेवा भावना के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया। उन्होंने संथाली लिपि ओलचिकी को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोले और आदिवासी भाषाओं को शिक्षा का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया। उनका सियासी सफर भी प्रेरणादायक रहा। घोड़ाबांधा पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष तक उन्होंने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। 1995 में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2004 में घाटशिला से भी सफलता नहीं मिली, लेकिन 2009 में उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू को हराकर घाटशिला से पहली बार विधायक बने। 2014 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019-2024 में उन्होंने शानदार वापसी की। 30 अगस्त 2024 को जब चंपई सोरेन ने झामुमो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, रामदास को हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में शामिल किया। पहले जल संसाधन और उच्च शिक्षा, फिर 5 दिसंबर 2024 से स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिली। मंत्री के रूप में उनके छोटे से कार्यकाल ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में नई जान फूंकी। स्कूल चलो 2025 अभियान से बच्चों को 100% नामांकन सुनिश्चित किया गया। 26,000 शिक्षकों की भर्ती,
10,000 आदिवासी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति और नो बैग डे जैसे नवाचार उनके विजन का हिस्सा थे। घाटशिला में पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय और ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। स्कूलों में बेंच, डेस्क, वाटर कूलर और सैनिटरी पैड मशीन जैसी सुविधाएं भी उनके प्रयासों का नतीजा थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 अगस्त 2025 की सुबह रामदास अपने जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित आवास में बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े। एक छोटा सा हादसा उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। सिर में गहरी चोट और ब्रेन हेमरेज ने उन्हें कोमा में डाल दिया। उनकी पत्नी सूरजमणि ने उन्हें बाथरूम के कोने में बैठे देखा। जब वे मुश्किल से बोल पाए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परिवार ने तुरंत उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। वहां अमेरिकी विशेषज्ञों ने उनकी स्थिति का जायजा लिया। ब्रेन सर्जरी की बात चली, लेकिन 15 अगस्त को दोपहर में उनके हृदय ने जवाब दे दिया। रात 11:15 बजे वह लंबा संघर्ष खत्म हुआ और रामदास हमेशा के लिए चले गए। आज यानी 16 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया और अब वह जमशेदपुर के लिए रवाना हो चुका है, जहां घाटशिला स्थित उनके पैतृक आवास घोड़ा बांधा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। रामदास सोरेन के निधन पर राज्य सरकार ने 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। उनके सम्मान में आज शनिवार 16 अगस्त को पूरे झारखंड में राजकीय शोक मनाया जाएगा। इस अवधि में उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और किसी भी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। रामदास सोरेन का जाना झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन की आग में तपकर अपनी पहचान बनाई। उनकी सादगी, साहस और समर्पण हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वे आदिवासी समाज का वो चेहरा थे जिन्होंने गरीब के आंसू पोंछे, बच्चों को शिक्षा दी और झारखंड के सपनों को सच करने के लिए अपना जीवन खपा दिया। उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी कहानी, उनका समर्पण और उनकी सादगी झारखंड की माटी में हमेशा गूंजती रहेगी। झारखंड की माटी अपने इस लाल को कभी नहीं भूलेगी। लोकतंत्र 19 का पूरा परिवार ईश्वर से कामना करता है कि दिवंगत रामदास सोरेन की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।